खुशामदीद करते हैं आपको आपके अपने चैनल खौफिसान 555 में। उम्मीद करते हैं कि सब लोग खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ, जो नहायत ही मेहरबान और बड़ी बुजुर्गी वाला है। आज की कहानी हमसे सलीम साहब शेयर कर रहे हैं, जिनकी सारी ज़िंदगी मज़दूरी के काम में गुजरी। वो बताते हैं कि किस तरह से वो कंस्ट्रक्शन के काम में, कोई घर बनाना हो, गिराना हो, और किस तरह से सारे कामों में वो अपनी ज़िंदगी बसर करते रहे। एक ज़िंदगी का अपने नाखुशगवार वाक़या वो बताते हुए काफ़ी ज़्यादा घबरा भी रहे थे, और उनकी आवाज़ में इतना दर्द था कि शायद जैसे कि उनके सामने फिर से वो वाक़या आंखों के सामने दोबारा से आ गया हो। आइए चलते सुनते हैं सलीम साहब की ही कहानी उनकी ज़ुबानी। वो बताते हैं कि लियारी कराची का वो इलाका है जहाँ दिन में भी सूरज की रोशनी कमज़ोर लगती थी और रात में तो जैसे अंधेरा सांस लेने लगता था। वो घर बरसों से वीरान खड़ा था, ना कोई परिंदा इसकी छत पर बैठता और ना कोई बच्चा इसके करीब खेलता। लोग कहते थे कि अब मज़दूर काम नहीं कर पाते। यहाँ इस घर में कुछ है कि जब भी कोई मज़दूर कॉन्ट्रैक्ट लेता है वो बीमार पड़ जाते हैं, लेकिन गुर्बत कहानियों से ज़्यादा ताकतवर होती है। एक दिन एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला। शर्त बस एक ही थी कि घर को गिराकर नया बनाना है। हम 6 दोस्त थे, एक साथ ही अक्सर काम किया करते थे। सलीम, बिलाल, जावेद, अशरफ, नईम और सबसे कम उम्र अरसलान साहब की थी। सबने सुना था कि जगह के बारे में, लेकिन लालच और मजबूरी ने खौफ को दबा दिया था। वो कहते हैं कि काफ़ी दिनों से हम लोग जॉब लेस थे, कहीं से कोई ठेका नहीं मिल रहा था, तो हम लोगों ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, सब मिलकर कर लेंगे, कोई मसला नहीं होगा। ये कहते ही हमने ठानी और काम करने के लिए निकल पड़े। पहले दिन सब कुछ ठीक रहा, दूसरे दिन भी, लेकिन तीसरे दिन हवा में कुछ बदली बदली सी महसूस होने लगी। दीवारें टूटते वक्त अजीब आवाज़ें निकालती, जैसे कोई अंदर से कोहरा रहा हो। अचानक अरसलान रुक गया। भाई, किसी के चलने की आवाज़ आई है। सब खामोश हो गए। तभी अंधेरे कमरे के कोने में एक साया हिला। वो औरत थी, काले लिबास में, लेकिन वो कहते हैं कि शायद लिबास काला नहीं बल्कि लाल था, और पूरा जिस्म कोयले की तरह काला। चेहरे पर बाल बिखरे हुए, आंखें नहीं थी, सिर्फ खाली गड्ढे थे। वो चल नहीं रही थी, सरक रही थी। नईम की चीख निकल गई। बिलाल ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन सलीम ने चीख कर कहा कि कुछ नहीं है, वह में काम में लगे रहो। यहाँ हमने बातें सुनी हैं और हम बातें सुनकर ही आए हैं। सब ने खुद को ज़बरदस्ती संभाला, क्योंकि सब ने सुना था कि अगर यहाँ रुक गए तो ये जगह छोड़ने नहीं देती। चंद दिन गुजरे, औरत नज़र नहीं आई, लेकिन एहसास रहता था जैसे कोई पीछे खड़ा हो। फिर वो दिन आया। वो अंदर खुदाई कर रहे थे। ज़मीन सख्त थी, मगर अचानक बेलचे ने कुछ खोखला तोड़ा। एक सुरंग, बदबू ऐसी जैसे सदियों पुरानी लाशें हों। इसी लम्हे पूरे घर में चीख गूंज उठी। वो औरत, हाँ वही औरत, इस बार पूरे घर में दौड़ रही थी। छत से फर्श तक इस गड्ढे से वो औरत सीधी निकली, जैसे कि कोई, वो बताते हैं कि जैसे कोई मरा हुआ मुर्दा गाड़ दिया हो ज़मीन में और एकदम उसमें जान आ गई हो। गली सड़ी सी लाश एकदम से खड्डे में से बाहर निकली। दीवारों से लपटती टपकती हुई वो इधर उधर फैलने लगी। भागो सब पागलों की तरह दरवाजे की तरफ लपके। वो कहते हैं कि ये लम्हा मैं बता नहीं सकता। ऐसा लगता है जैसे कि मेरे अंदर से रूह निकल गई हो। दरवाज़ा बंद हो गया खुद ब खुद। ताले खुद ब खुद लगने लगे। कोई गिरा, कोई दीवार से टकराया। अरसलान सीढ़ियों से लुढ़क गया। आखिरकार पिछला दरवाज़ा टूटा। सब चीखते हुए बाहर निकले, लेकिन तभी ऊपर देखा कि वो औरत छत पे खड़ी थी। चिल्ला रही थी, ऐसी चीख के कानों से खून बह निकले। आसमान से सियाह साए उतरने लगे। चमगादड़ें सैकड़ों नहीं हज़ारों थीं। वो सीधा मज़दूरों पर टूट पड़ी थी। बाल नोचे, चेहरे नोचे, आंखों पर हमला किया। सब अपनी जान बचाकर भागे, सिर्फ 5। अरसलान कभी नहीं मिला। आज भी वो घर दोबारा बन चुका है, लेकिन रात को अगर कोई वहाँ से गुजरे तो छत पर एक औरत खड़ी नज़र आती है और अंदर से एक नौजवान की आवाज़ आती है, भाई किसी के चलने की आवाज़ आई है। इस तरह की बातें आती हैं। हम सब ये तमाम वाक़े के बाद उल्टा सीधा भागे। फिर हम लोगों ने जब खुद को गिना तो हम अंदर तो गए थे पूरे ही, लेकिन वापस आए 5। यानी कि हम 6 दोस्त गए थे, लेकिन आए 5, और अरसलान कहीं नहीं था। अरसलान तक की लाश के लिए हम लोगों ने कोशिश की कि हम जाएं, जाकर देखें कि अरसलान गया कहाँ है। पुलिस को बुलाया गया तो अरसलान हमें वहीं पर ही पिछले दरवाजे के कोने पर कुछ अधमरी हालत में मिला। 4 दिन ICU में रहा और 2 महीने तक उसकी दवा दारू होती रही, लेकिन अरसलान बच नहीं सका।
جب ہم نے تمام واقعے کا ذکر اپنے قریبی مولوی صاحب سے کیا تو انہوں نے کہا کہ جس ارسلان کو تم لوگ لے کر آئے ہو وہ ارسلان نہیں ہے، وہ کسی اور بھید کے اندر کوئی اور بندہ ہے، ارسلان کو تو وہ اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ ہم نے پولیس کو بتایا کہ اس گھڑی کے اندر سے یہ عورت نکلی تھی، یہ تمام چیزیں، تو پولیس نے ہمیں بھی بہت زیادہ تنگ رکھا اور تقریباً 7 دن تک ہم انٹروگیشن میں پھنسے رہے۔ پولیس کو یہ شک تھا کہ شاید ہم لوگوں نے اسے مار دیا ہے، کیونکہ ہم جب گڈھا دکھانے کے لیے گئے جس کو ہم نے کھودا تھا وہ گڈھا کہیں نہیں تھا۔ زمین کی گہرائی خود بخود مدمل ہو کر ایسی ہو گئی تھی جیسے کہ زمین میں کبھی کوئی سوراخ کیا ہی نہ گیا ہو۔ خیر سے ہم نے پوری بات بتائی، کافی دن تک یہ چیزیں ہوتی رہیں، ہم بھی خود بیمار رہے۔ ہم نے کہا کہ ہمیں کون سا کسی نے کوئی پیسہ دیا، ہم تو اپنے کام میں آئی تھی اور ہمیں نہیں پتا تھا، ہم بہت دنوں سے بے روزگار تھے اور ہماری ایک دوست کی جان بھی چلی گئی۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ سب ہماری زندگی کی کیا تلخ حقیقت تھی، لیکن جو بھی تھی بہت ہی بھیانک تھی۔ سلیم صاحب کہتے ہیں کہ اس غربت کی لالچ میں ہم گئے تھے کہ کچھ اپنے بچوں کو کھلا پلا دیں گے، کچھ اچھا ہو جائے گا، لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہماری زندگی کو یہ ایک گھر نگل لے گا۔ وہ بتاتے ہیں کہ اب تک ہم صحیح نہیں رہتے، کسی کو کچھ بیماری لگ گئی ہے، کسی کو کچھ بیماری لگ گئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرا الٹا ہاتھ پورا جب سے اب تک مفلوج و فالج کا شکار ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ میرا دوسرا دوست جو بلال ہے اس کو بواسیر کی بیماری ہو چکی ہے جب سے ہم اس گھر میں گئے تھے۔ کہنے لگے ہم یہاں سے صحیح نہیں رہتے، ہم بہت زیادہ اپنا روحانی علاج کرواتے رہتے ہیں، لیکن صد افسوس کہ کچھ گھر کچھ زمینیں ایک بد دعا ہوتی ہیں جہاں پہ نہیں جانا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ دوستوں کبھی تمہیں بھی کوئی زیادہ کانٹریکٹ کے اوپر پیسے مل رہے ہوں تو زمین کا کام کرنے سے پہلے ضرور کسی کی اجازت طلب کر لینا۔ کبھی خود سے پیسے کی لالچ میں یا زیادہ دہاڑی کے لالچ میں آ کر کسی بھی گھر کا کانٹریکٹ مت دینا، اور ان گھروں کا تو کبھی نہیں جن کو گھر میں بنے ہوئے یا جن میں کچھ مخلوق کو بسے ہوئے کافی سال گزر گئے ہوں۔ کہانی کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ، نہیں کیا چینل کو سبسکرائب تو لازمی کیجیے گا۔